ध्यानाभ्यास के इस दिव्य कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख अपने भीतर से आता है, इसलिए अपने भीतर चलिए। Happiness comes from within, so let us go within. अपने भीतर चलिए, अपने सिर से पैरों तक। यहीं से सुख आता है, बाहर से कहीं से नहीं आता। और हमें सुख की ही कामना है, इसलिए अपने सिर से पैरों तक आइए। सिर से पांव तक विस्तार को प्राप्त ये आपका आत्म द्रव्य है और इसकी दृष्टि ही सुखकारी है। यही दृष्टि दिव्य है और हमें दिव्य सुख देती है। जो सुख परमात्माओं को प्राप्त है, वही सुख हमें अपनी आभ्यंतर काया से प्राप्त होता है। परमात्मा जैसा सुख पाने के लिए अपने अंतरंग में चलिए, वहीं से आपको परमात्मा जैसा सुख प्राप्त होगा। मुक्ति का सुख, अनुपम सुख, अविनाशी सुख। सिर से पैरों तक आपको आपका संवेदन होता है। यहाँ के आराम या वेदना की स्थिति आपको अनुभव में आती है। बस यही अनुभव करते हुए रहना है। इससे मूर्त काया के बंधन से हमको मुक्ति मिलती है। मूर्त काया के संग में रहना अच्छा नहीं है। इसके विनाश के साथ अपना भी विनाश होता है। शरीर का घात ही आत्मा का घात है। उसी को मरण कहते हैं। अपने लक्ष्य से आयु पूरी होने पर जो शरीर का वियोग होता है, मूर्त शरीर का, उसको मरण नहीं कहते, निर्वाण कहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं। अपने सन्मुख रहिए और शांति का अनुभव करिए। वीतरागता का अनुभव करिए। वीतरागता ही सुख है, राग ही दुख है। राग का सद्भाव दुख है और राग का अभाव सुख है। और राग इंद्रिय ज्ञान से उत्पन्न होता है।
इंद्रिय ज्ञान से जाने हुए पदार्थ वे सुहावने लगते हैं तो हमें उनके प्रति राग होता है, वे असुहावने लगते हैं तो हमें उनके प्रति द्वेष होता है। उन्हीं के हम स्वामी बनना चाहते हैं, उन्हीं को हम भोगना चाहते हैं, उन्हीं में फिर हम कुछ उलट-फेर करना चाहते हैं। तो मूर्त पदार्थों के जानने से ही, इंद्रिय ज्ञान से ही सकल दोषों की उत्पत्ति होती है। और इंद्रिय ज्ञान से छुटकारा पाना निश्चित ही कठिन है, क्योंकि वह अनादि से चला आ रहा है। अनादि से हमें इंद्रिय ज्ञान में रहने का ही सहज अभ्यास है। जन्म लेते ही जीव बाहर देखने लगता है, अंतरंग का उसको होश नहीं है। अंतरंग की पीड़ा को तो वह पहचानता है, शरीर में जो दुख होता है उसको पहचानता है, पर शरीर में जो वेदना के नहीं होने पर एक आराम की स्थिति होती है और उससे युक्त होने पर एक विशेष सुख की अनुभूति होती है, उसको हम नहीं पहचानते। अपने से युक्त होकर राग आदि का अभाव करके उत्तम सुख को पाना है। तो राग का अभाव होने पर सहज ही सुख की उत्पत्ति होती है। राग ही उस सुख को रोकता है, इसलिए राग के कारण इंद्रिय ज्ञान का निरोध करिए। इंद्रिय ज्ञान को जीवित रखकर राग का निरोध नहीं कर सकते हैं, और राग का निरोध हुए बिना हम सुखी नहीं हो सकते। इसलिए सुख के मूल में इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है, और इंद्रिय ज्ञान का निरोध अपना मुख अपनी ओर करके होता है। सकल चरित्र का सार अपने अभिमुख रहना है, अपने सन्मुख रहना है, इंद्रिय द्वारों को बंद रखकर। शरीर में जहाँ भी इष्ट हो वहाँ अपना ध्यान ले जाइए, जहाँ भी आपको अच्छा अनुभव हो, जहाँ भी आप चाहें उसी स्थान पर अपने ध्यान को ले जाइए। अपने मूर्त सर्वांग में सुख स्वभावी है, परमात्मा की मूर्ति है। सिर से पांव तक अपने विस्तार का ही वास्तविक नाम प्रतिमा है, परमात्मा की प्रतिमा, चेतन प्रतिमा। अनुभव गम्य प्रतिमा, वो अनुभव का ही नाम देव दर्शन है। बंद नेत्र कर अपनी दृष्टि को अपने सिर से पांव तक रोक कर रखना, वही देव दर्शन है, देव की पूजा है, देव की आराधना है। वही सम्यक चरित्र है।
अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। अपने सन्मुख होकर ठहर जाना है। ठहरने में ही पूर्ण सुख की प्राप्ति है, परमात्मा पद की प्राप्ति है। बिना कुछ विचार किए, बिना बाह्य जगत के किसी भी पदार्थ को विषय किए रहने से हमें परमात्मा पद प्राप्त होता है। किसी भी अन्य पदार्थ को विषय नहीं करना है, अपने उपयोग का विषय नहीं बनाना है। और अपने सन्मुख ही रहना है। फिर भले ही अपने सिर से पांव तक किसी भी भाग में आप रुकें, किसी भी भाग में स्थित रहें, बंद नेत्रों से अपना एहसास करना, वही एक काम है जो दिव्य माना गया है, उत्तम माना गया है। इसी से वितरागता होती है। नौ बार मन ही मन अपने नाम का स्मरण करिए। नाम का वाच्य अपनी अमूर्त काया है। अपने नाम का कोई अर्थ मत करिए। सिर से पांव तक ये निर्विकल्प अपनी काया का नाम ही परमात्मा का नाम है। यही चैत्य है जो अकृत्रिम है। चैत्यालय कृत्रिम है, लेकिन चैत्य अकृत्रिम है। जो मूर्त काया है वही चैत्यालय है जो विनाशी है, कृत्रिम है, बनी है और विघट जाएगी। नाना परमाणुओं से मिलकर बनी है और वे परमाणु अलग अलग भी हो जाते हैं। सिर से पांव तक इसी मूर्त काया में मिली अपनी अमूर्त काया है। इसी के बराबर नख केश को छोड़कर ये अमूर्त काया एक पदार्थ है। मूर्त काया की तरह ये नाना आत्म परमाणुओं से या नाना पदार्थों से नहीं बनी, अपने संकोच से इसकी रचना हुई है। सिर का भाग सिर में से सुख आता है, इसलिए सिर में ठहरिए। सिर में वेदना अनुभव आती है,
वह हमें अलर्ट करती है, सावधान करती है कि बहिर्मुखता छोड़ो। शरीर की प्रत्येक अप्रिय संवेदना हमें अलर्ट करती है कि बहिर्मुखता छोड़ो। ललाट का भाग हर भाग में से सुख प्रकट होता है, सुख अनुभव में आता है, क्योंकि अपनी सर्वांग मूर्ति सुख की ही बनी हुई है, सुख गुण वाली है। मूर्त पदार्थ सुख गुण वाले नहीं। मूर्त पदार्थों के अर्जन रक्षण भोग का परिणाम अच्छा नहीं है। अपने कर्ण युगल पर आइए। व्यवहार के लिए हर पदार्थ का नाम दिया जाता है। हर पदार्थ का निज विस्तार होता है, उसका कोई नाम होता है। हमारा भी अपना निज विस्तार है और अपना नाम है। उस विस्तार को और विस्तार के नाम को लक्ष्य में रखिए। दोनों नेत्र शरीर सुख रूप से परिणमन करता है। नासिका दोनों नथुने, बायां नथुना, दायां नथुना, सिर से पांव तक इसको ही हम अंग उपांग कर विभाजित करते हैं। इसलिए अपने अंगों का नाम सुख है। उन्हीं अंगों को अलग अलग नाम दिया जाता है, पहचान के लिए, प्रदेश विभाग के लिए। पर वास्तव में हम सिर से पांव तक केवल सुख ही है, और उस सुख का अनुभव करने के लिए हमें अपने सिर से पांव तक ही युक्त रहना है। अपने जिह्वा भाग पर आइए। दंत पंक्ति, तालु, इन सब भागों से, इन सब अंगों से सुख आता है। इन्हीं की उपेक्षा करने से इनसे दुख आता है। इसलिए अपने अंग उपांगों की उपेक्षा मत करिए। इनका बारंबार एहसास कीजिए। यहाँ जैसी भी सुख दुख की स्थिति है, उसको बारंबार अनुभव में लीजिए, क्योंकि सुख इसी अनुभव से आता है। इसी अनुभव से मूर्त कर्मों के बंधन से हम मुक्त होते हैं। राग आदि
परिणाम से मुक्त होते हैं। ठुड्डी का भाग, दोनों गाल, पूरा मुखमंडल। बाहर के राग से निवृत्त होने के लिए अपने शरीर पर आसीन होइए, शरीर में उपस्थित रहिए। जैसे होली के रंगों से बचने के लिए हम अपने घर के भीतर ही रहते हैं, ऐसे राग आदि और दुखों से बचने के लिए अपने शरीर के भीतर ही रहिए। बाहर आते ही मानो कर्म हम पर दुख की वर्षा करता है, दुख से हमको रंगता है। तो उस दुख से अपनी रक्षा करने के लिए, दुख उत्पन्न करने वाले कर्म से अपनी रक्षा करने के लिए अपने शरीर के भीतर रहिए। वहीं कर्म की पहुंच नहीं होती है। अपने अंतर्मुख उपयोग के सामने कर्म जीवित नहीं बच सकता है। और कर्म को जीवित नहीं रखना है। अपना गर्दन का भाग, उपयोग अभी बार बार बाह्य विषय को ग्रहण करता है और हमें बार बार अपने ध्यान को अपने पर लौटा कर लाना है। उदय से हम बहिर्मुख होते हैं और सम्य ज्ञान के बल पर, सच्ची समझ उत्पन्न हुई है, उसके बल पर हमें अपने को भीतर ले आना है। गर्दन का भाग, सिर से पांव तक यहीं उपस्थित रहना है। इतना सही पुरुषार्थ है सुखी होने के लिए, परम पद मोक्ष को पाने के लिए। और इतना सा काम हम नहीं कर पाते हैं, ये बड़ा खेद है। मीलों की यात्राएं कर लेते हैं, अपने कोई तीर्थ मानकर अपने में यात्रा नहीं करते हैं। अपनी देह ही तीर्थ है, इसलिए उसी का एहसास करते हुए रहिए। धड़ का भाग, अपने ही अमूर्त काया का अवलंबन लेते हुए जीने की आदत डालिए। उस आदत से फिर स्वतः ही हमारा उपयोग अंतर्मुख होगा। सीना, पेट,
और पीठ। सीना, नाभि, पेट, पीठ। अपने पूरी मूरत को निहारिए। अपनी प्रेरणा से, अपने सुझाव से जब जब मैं मौन रहता हूँ, तब तब आप अपना उपयोग अपने सुझाव से अपने सन्मुख रखिए, अपने किसी भी भाग पर अपनी स्वाधीनता से। बाह्य जगत से अपने आप को छुड़ा कर रखिए, क्योंकि सुख बाहर नहीं है, बाहर से नहीं आता है। जड़ पदार्थों में सुख है ही नहीं कि उनके भीतर से सुख आए। अन्य जीवों का सुख दुख हम अनुभव नहीं कर सकते। इकलौता अपना सुख दुख ही हमारे अनुभव में आता है। फिर अपने ध्यान को अपने पर लाना है, अपने अंगों पर लाना है, अपने उपांगों पर लाना है। जो भी स्वास्थ्य की स्थिति है उसको अनुभव में लेना है। दोनों भुजाएं, दोनों पैर, ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।